हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद रागिनी। मैं अपने चैनल पे आपको लेट सेंटेंसेस बता रही हूँ। लेट सेंटेंसेस के कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज होते हैं, उसे सही तरीके से हम कहाँ बोल सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं या कैसे पहचान सकते हैं कि ये लेट सेंटेंसेस हैं या ये लेट के थ्रू बनेंगे। तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको उसके पॉजिटिव बताए थे। आज मैं लेट के नेगेटिव सेंटेंस लेकर के आई हूँ कि आपको अगर वो डोंट के साथ बनाने हैं या नेगेटिव है जिसमें नहीं का प्रयोग हुआ है या मत का प्रयोग है, मत करने दो, लाइक दिस, ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। चलिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि नेगेटिव सेंटेंसेस है लेट वाले, मैंने पहले आपको बताया है कि लेट प्लस ने प्लस देना, ठीक है। आप जब उसका हिंदी प्रयोग करेंगे तो ने और देना दोनों से पढ़ने देना, खेलने देना, कूदने देना, हंसने देना, बोलने देना, नहाने देना, खाना खाने देना, खाना पकाने देना, तो ने देना, ने देना, ने देना, ये सारे सेंटेंसेस में आपको जरूर ही मिलेंगे, 100% मिलने हैं, ठीक है। तो उसे फोन मत करने दो, अगर मान लीजिए ये सेंटेंस है, उसे फोन मत करने दो, मत जैसे ही आया इट मीन्स दिस इज द नेगेटिव सेंटेंसेस। तो आपको इसको नॉट के साथ नहीं बनाना है। अगर आप नॉट के साथ बनाते हैं तो आपका सेंटेंस पूरी तरीके से रॉन्ग है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, डोंट, ठीक है, सिंपल आप लिखिए, डोंट लेट हिम फोन, ओके। उससे फोन को हम एज अ वर्ब यूज करते हैं, फोन फोन फोन, ईडी ईडी लगा के, बट हमें फर्स्ट फॉर्म लगाना है तो इस, और मेक अ कॉल भी कर सकते हैं आप, मेक अ कॉल, मेक को आप एज अ वर्ब चेंज करेंगे, मेक मेज मेज करके, लेकिन मैंने फोन को ही यूज कर लिया है। डोंट लेट हिम फोन, ठीक है, आप उसे के लिए ही कभी नहीं लगाएंगे। इस तरह के सेंटेंसेस में आपको ही नहीं यूज करना है, डोंट लेट ही फोन नहीं होता है, ये आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। अगर आप बोलेंगे तब भी गलत है, लिखेंगे तब भी गलत है। उसे आटा मत गूंदने दो, ठीक है, अगेन कुछ नहीं करना है आपको, डोंट लेट हिम, अगेन, या हर है, अगर शी है, कोई फीमेल है तो हर कहेंगे, डोंट लेट हर नीड द फ्लावर, ओके। तो NEAD, नीड की स्पेलिंग गूंदना और आटा फ्लावर, ओके। अच्छा, उसे फल मत छीलने दो, ये सेंटेंस है, उसे फल मत छीलने दो, तो अगेन आपका डोंट के साथ ही बनना है, डोंट लेट हिम पील द फ्रूट्स, डोंट लेट हिम पील द, पील ऑफ हो जाएगा, सॉरी, ये आपको डबल एफ होगा, ठीक है, पील ऑफ द फ्रूट्स, पील ऑफ द फ्रूट्स, ओ डबल एफ, डोंट लेट हिम पील ऑफ द फ्रूट्स, ये सेंटेंस हो गया। तो इसी तरह से मत के साथ जो नेगेटिव सेंटेंसेस बनेंगे वो सारे आपके ऐसे ही बनेंगे डोंट से। जैसे उसे टीवी मत देखने दो, डोंट लेट हिम वॉच द टेलीविजन। उसे शॉर्ट्स मत बनाने दो, डोंट लेट हिम मेक द शॉर्ट्स। कुछ भी आपको अगर इसी तरह से, उसे बाजार मत जाने दो, डोंट लेट हिम गो टू मार्केट। उसे आज स्कूल मत जाने दो, डोंट लेट हिम गो टू स्कूल टुडे, ठीक है। तो डोंट के साथ ही आपको उसके बाद लेट लगा करके फर्स्ट फॉर्म डाल करके आपको बना लेना है। इट्स वेरी इजी, और ये आपको तब और इजी लगेगा जितना ही आप प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी। चलिए, अब मैं लेट का सेंटेंस आपको, जैसे ऑब्जेक्ट के साथ मैंने बताया था ना, डोंट, जैसे अगर इसका फॉर्मूला हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे नेगेटिव का, तो आपको कुछ नहीं, डोंट प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट। यहां मैं सब्जेक्ट नहीं लिख रही हूं क्योंकि ही का हिम, ठीक है, शी का हर, वी का अस, तो हमें सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लिखना है, ठीक है, ऑब्जेक्ट, देन आपका जो मेन वर्ब है उसका फर्स्ट फॉर्म होता है, ये फॉर्मूला है। लेकिन अब हमने ऑब्जेक्ट के साथ बनाया, अगर आप सोच रहे होंगे ऑब्जेक्ट के साथ, पहली बार तो आप किसी रूल में देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट है, इसमें सब्जेक्ट नहीं आपको दिख रहा है, तो अगर इस तरह सब्जेक्ट के साथ आपको बनाना है तो आपको अब टेंस में आना पड़ेगा। जो टेंस की तरह से सेंटेंसेस बनते हैं, मींस लेट का यूज हम टेंस में अकॉर्डिंग टू टेंस करेंगे, जैसा आपका टेंस होगा लेट का यूज वैसे ही हो जाएगा।
ये हमने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं जो टेंस के थ्रू लिखा गया है। वह मुझे पढ़ने देता है। मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है। तातीते के बाद है हूं आता, आपको ये पता है। तो तातीते के बाद है हूं है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। दिया या देता था हो जाता तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट। ये गागी गे है तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट। वह मुझे खेलने दे रहा है, ये कॉन्टिन्यूअस क्योंकि काम कॉन्टिन्यू है। दे रहा था पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और मिलने दे रहा होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो ये सारे हमारे, ये तीनों हमारे इंडेफिनिट के हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो अभी मैंने बस इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस लिखे हैं जिससे आपको समझ में आया कि हम इसको टेंस में कैसे बनाएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, लेट को ही अकॉर्डिंग टू टेंस आपको बदलना है। सो लेट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द टेंस। टेंस के अकॉर्डिंग ही आपको लेट को बदलते जाना है। लेट का जो 3 फॉर्म होता है वो क्या होता है? लेट 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 ही होता है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे जब तीनों एक ही जैसा होता है तो हमें कैसे समझ में आएगा कि कौन सा फॉर्म यूज हो रहा है? आपको समझ के ही लगाना है। आप अगर अपने सेंटेंसेस पास्ट में बोल रहे हैं तो आपको माइंड मेकअप कर लेना है कि ये मैंने सेकेंड फॉर्म यूज किया है लेट का। वो अंडरस्टूड हो जाता है, वो अंडरस्टूड हो जाता है कि आपके सेंटेंस पास्ट में थे। ठीक है, इसीलिए स्पोकन में सब चीजों को बहुत ध्यान दी जाती है कि जब आप बात कर रहे होते हैं तो आपको बताने की जरूरत नहीं होती है कि मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूं या फ्यूचर की बात। आपके सेंटेंस से ही पता चल जाता है कि आप किस में बात कर रहे हैं। तो चलिए हम इसे ट्रांसलेट करते हैं। वह मुझे पढ़ने देता है। आप इसमें देखिए ये सब्जेक्ट क्या है, वह। सिंपल आपको इसमें क्या था, उसे फोन मत करने दो। ठीक है, तो इसमें आपको पता चल रहा होगा इस सेंटेंस के जब डोंट पहले आ गया तो यहां ही, अगर डोंट लेट ही फोन, अजीब लग रहा है ये सेंटेंस ही पूरा। वह मुझे, इसीलिए आपको ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करनी चाहिए। स्टोरी बुक्स पढ़िए, जो भी आपको नॉवेल अगर अच्छा लगता तो इंग्लिश नॉवेल पढ़िए इजी वे में, इजी लेकर के इनिशियल तरीके से। तो आपको कुछ सेंटेंस तो खुद भी समझ में आने लगेंगे कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। आपको ये भले ना समझ में आओ इसका राइट तरीका क्या होगा, बट आपको ये लगने लगेगा कि ये रॉन्ग है। तो वह मुझे पढ़ने देता है, ही। अब देखिए लेट्स, अब ये लेट्स हो जाएगा क्योंकि ये हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना रहे हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब हम अपना वर्ब लिखते हैं तो उसमें एस और ई एस ऐड करते हैं। मैंने अपने प्रीवियस सारे वीडियोस में आपको रूल्स टेंसेस के बताए हैं। तो ही लेट्स, अब हो जाएगा मुझे, अब ये ऑब्जेक्ट आ गया। ही लेट्स मी रीड, या स्टडी भी आप कह सकते हैं। ही लेट्स मी रीड, क्योंकि ही था इसलिए इसमें एस ऐड हो गया तो हमने लगा दिया ही लेट्स मी रीड। अब लेट को ही अकॉर्डिंग टू टेंस आपको चेंज करना है। वह मुझे सोने दिया, अब हम पास्ट में आ गए। मैंने सेंटेंसेस पूरे प्रेजेंट प्रेजेंट एक साथ नहीं लिखे हैं, मैं आपको डिफरेंस दिखाना चाहती थी ये कैसे बन रहा है। प्रेजेंट के बाद हम पास्ट में आए, देन फ्यूचर पे आए। सारे इंडेफिनिट, तीनों इंडेफिनिट में एक साथ आपको पहले क्लियर कर रही हूं। वह मुझे सोने दिया, वह मुझे सोने दिया, ही। अब देखिए ये पास्ट है, हमें सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है तो लेट का हम सेकेंड फॉर्म यूज कर लेंगे। लेट 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 ही होता है, अगेन लेट। ही लेट मी स्लीप। अच्छा, अब देखिए ये सेंटेंस कैसे मैं बता रही थी कि आप जब बोलेंगे तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आप पास्ट में बोल रहे हैं या प्रेजेंट में बोल रहे हैं। आपका टेंस खुद बोलेगा, आपका सेंटेंस खुद बोलता है। कैसे? लेट के साथ कभी भी हम एस और ई एस के बगैर सेंटेंस नहीं बनाते। अगर ही है तो, अगर ही है तो लेट के साथ एस और ई एस लगना जरूरी है, बट यहां नहीं है, नहीं है। इट मीन्स आपका टेंस जो है, आपका जो ये सेंटेंस है वो पास्ट में है। It means this is the second form of verb. Okay, he let me sleep. वह मुझे खेलने देगा, वह मुझे खेलने देगा। He will, अब will आ जाएगा क्योंकि ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट है। He will let me play. He will let me play. It's very easy. ये हमारे इंडेफिनिट है। अच्छा, अगर आपको इसी को नेगेटिव बनाना है तो ही
डज, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंसेस में आपको पता है डू और डज का यूज करते हैं हम इंडेफिनिट में। ही डज नॉट लेट मी रीड, वह मुझे नहीं पढ़ने देता है। क्या वह मुझे पढ़ने देता है? डज ही लेट मी स्टडी या रीड? क्या वह मुझे नहीं पढ़ने देता है? डज ही नॉट लेट मी स्टडी। ठीक है, तो इस तरह से आप उसको बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हैं। आप टेंस एक बार मेरे टेंस वाले वीडियोस फिर से देखिएगा, जिससे आपको रूल्स बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। फिर ये सारे टेंसेस भी आप बहुत अच्छे से ट्रांसलेट करने में सफल हो जाएंगे। वह मुझे सोने दिया, ही लेट मी स्लीप। वह मुझे नहीं सोने दिया, अगेन ये पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो आप इसे कैसे बनाएंगे? डिड के साथ बनाएंगे। जैसे ही पास्ट इंडेफिनिट में हमारा सेंटेंसेस नेगेटिव होता है तो हम डिड का यूज करते हैं। ही डिड नॉट लेट मी स्लीप। ठीक है, हो जाएगा ये। अच्छा, अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव में, डिड ही लेट मी स्लीप, क्या वह मुझे सोने देगा? क्या वह मुझे सोने दिया या देता था? तो डिड ही लेट मी स्लीप। क्या वह मुझे सोने नहीं देता था? तो डिड ही नॉट लेट मी स्लीप। कितना इजी है बनाना। वह मुझे खेलने देगा, ये आपका फ्यूचर है। ही विल लेट मी प्ले, वह मुझे नहीं खेलने देगा। ही विल नॉट लेट मी प्ले। क्या वह मुझे खेलने देगा? विल ही लेट मी प्ले। क्या वह मुझे नहीं खेलने देगा? विल ही नॉट लेट मी प्ले। ठीक है, इसी तरह से आपको ट्रांसलेट करते जाना है। जैसे मैंने टेंस के रूल बताए थे, आप उसको वैसे ही एज इट इज लिख लीजिए। और पहले आप नेगेटिव लिखिए, फिर इंट्रोगेटिव लिखिए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव लिखिए, और फिर इन सेंटेंसेस को बनाने की कोशिश करिए। अगर आपको कहीं भी दिक्कत आती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिए कि मैम ये सेंटेंस मैं कैसे बनाऊं, तो मैं आपको उसका आंसर दूंगी। वह मुझे खेलने दे रहा है, अगर कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं, वह मुझे खेलने दे रहा है। अगेन ही इज, कॉन्टिन्यूअस में हम जो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है इज एम आर यूज होता है। ही है इसलिए मैंने इज यूज किया। ही इज, अब देखिए लेटिंग मी, ठीक है, ही इज लेटिंग मी प्ले। ही इज लेटिंग मी प्ले, क्यों? क्योंकि अब हमें लेट को ही बदलना था, इसलिए ये लेटिंग हो गया। ठीक है, ही इज लेटिंग मी प्ले। वह मुझे सोने दे रहा था, पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ही वॉज लेटिंग मी स्लीप। वह मुझे सोने दे रहा था। वॉज लग गया क्योंकि ये हमारा पास्ट है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। वह मुझे मिलने दे रहा होगा, ये हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, तो ही विल बी लेटिंग मी मीट, फर्स्ट फॉर्म। स्लीप, मीट, प्ले, ठीक है, रीड, ये सारे हमने फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना है। लेट के साथ हमेशा हमें फर्स्ट फॉर्म लगाना है। अगर इन्हीं सेंटेंसेस को आप नेगेटिव बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? ही इज नॉट लेटिंग मी प्ले, ही वॉज नॉट लेटिंग मी स्लीप, ही विल नॉट बी लेटिंग मी मीट। ठीक है, विल और बी के बीच में आपको नॉट लगाना है, जैसे कि मैंने फ्यूचर में आपको बताया था। तो सारे आप फ्यूचर के रूल देखेंगे। अगर आपको इससे को इंट्रोगेटिव, जैसे मान लीजिए सेंटेंस को हम ले लेते हैं, वह मुझे खेलने दे रहा है, ही इज लेटिंग मी प्ले। वह मुझे नहीं खेलने दे रहा है, इसके बाद नॉट लगाना है, ही इज नॉट लेटिंग मी प्ले। अगर इंट्रोगेटिव बनाते हैं, क्या वह मुझे खेलने दे रहा है, इज ही लेटिंग मी प्ले, इज पहले आ जाएगा। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना रहा है, इज ही नॉट लेटिंग मी प्ले। ठीक है, पास्ट में आते हैं, ही वॉज लेटिंग मी स्लीप। अगर ये सेंटेंस है, आप इसका नेगेटिव बनाएंगे, ही वॉज नॉट लेटिंग मी स्लीप। इंट्रोगेटिव बनाएंगे, वॉज ही नॉट लेटिंग मी स्लीप। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे, वॉज ही नॉट लेटिंग मी स्लीप। फ्यूचर में आते हैं, ही विल बी लेटिंग मी स्लीप। मीट है अगर, ही विल नॉट बी लेटिंग मी मीट। विल ही बी लेटिंग मी मीट, विल ही नॉट बी लेटिंग मी मीट। इसी तरह से बनते जाएंगे सेंटेंसेस। आपको टेंस के रूल सीखने जरूरी हैं, ये सारे सेंटेंसेस पढ़ने और बोलने और सीखने के लिए। तो प्लीज, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।